लास्ट वीडियो में हमने इस बात के ऊपर चर्चा किया था कि हमें काम कैसा करना चाहिए, जिसको कि गीता में एक श्लोक में लिखा गया है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन था उसमें एक चीज था कि काम करो एंड काम के ऊपर अपना आपका राइट्स है, फल के ऊपर आपका राइट्स नहीं है। तो डोंट थिंक दैट आप फल जो है आपके लिए हो रहा है, डोंट गेट इग्नोरेंट। यही मोटा मोटा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिमाग में आ जाता है कि काम तो करो, और काम जब करेंगे तो कितना काम करने से हमें लगेगा कि यस हमने अपना पूरा मेहनत कर लिया, क्योंकि फल के ऊपर तो हमारा राइट्स नहीं है। तो इसीलिए ये जो श्लोक नंबर 47 जो लास्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उसके साथ ही ये श्लोक नंबर 48 को थोड़ा सा हमें बात करने से तब जाके पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक बंदा जो है उसका एफर्ट का अगर हमारा स्केल 1 to 10 है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई उसमें एफर्ट 9 डाल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कोई एफर्ट 5 और 6 डाल रहा है। तो जो बंदा 9 डालने के बाद वो उसका अगर रिजल्ट उसका डिजायर्ड नहीं आ रहा है, तो वो तो कभी बोल सकता है, ये तो फील कर सकता है, नो आई हैव डन माय बेस्ट। ठीक है, वो बाद में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट आई हैव डन माय बेस्ट। लेकिन जो बंदा 5 या 6 एफर्ट डाला है अपना स्केल में, और उसके बाद वो बोलता है नहीं, मैं वो एफर्ट छोड़ देता है और ये सोच के छोड़ देता है कि नहीं वो लॉर्ड कृष्ण तो बोले हैं कि रिजल्ट के ऊपर हमारा कोई राइट्स नहीं है, तो इतना मतलब मैंने एफर्ट किया, ट्राई किया, इट्स ओके। ऐसा अगर लोग सोचने लगे तो फ्रेंड्स सोसाइटी में एनर्की आ जाएगा, तो लोग काम नहीं करेंगे ना। तो इसलिए ये जो श्लोक आज मैं बता रहा हूँ, ये उसके साथ समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं लॉर्ड कृष्णा ना, काम जो करेंगे कैसे करना चाहिए हमें, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ हमने पूरा मेहनत किया है। और वो क्या बोल रहे हैं, वो श्लोक क्या है, श्लोक नंबर 40, योगस्थं कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धा समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका मीनिंग क्या हुआ ना, लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं, धनंजय तो अर्जुन को ही जो बोलते थे धनंजय, तो उनको ये बोल रहे हैं कि तुम जो काम करो ना, काम योग में स्थिर होके करो। योगस्थं कुरु कर्मणि, योग में स्थिर होके काम करो। योग में स्थिर होके काम करने का मतलब क्या है ना, उसका मतलब ये है कि जो जब आप ऐसा काम करोगे तब क्या करना चाहिए, संगं त्यक्त्वा धनंजय, तो उसके साथ आप उस काम के साथ अपना अटैचमेंट मत बना लो। अटैचमेंट मतलब इमोशनली आप उसके साथ अटैच मत हो जाइए। इसको आप इज इट पॉसिबल कि काम भी करो और उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी ना हो? यस इट इज पॉसिबल। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो काम को काम समझ करते हैं, उसमें वो इमोशन नहीं डालते हैं। मैं एक एग्जांपल से इस बात को और क्लियर कर देता हूँ। कोई भी बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, वो जब डेली हो सकता है कितना ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अपना बंदा कोई अगर आ जाता है ब्लड रिलेशन में, उसका ऑपरेशन करने के लिए आ जाता है, तो वो ऑपरेशन टेबल में वो बोलता है नहीं मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। कोई अच्छा दूसरा डॉक्टर को वो रिक्वेस्ट करेगा, रिकमेंड कर देगा व्हाटएवर द सिस्टम में भी, लेकिन वो खुद वो ऑपरेशन करने से वो अपने आप को दूर ले आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको पता है कि वो डिसअटैच्ड होके वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका इमोशनल बॉन्डिंग है। और जब भी कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है ना, क्यों लॉर्ड कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि आप संगं त्यक्त्वा धनंजय, आप उसके साथ अटैच मत हो जाइए अपने काम के साथ, क्योंकि जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो तब आपका परफॉर्मेंस पीक में नहीं जाता है। क्यों? आपके ऊपर डाउट्स, आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो आपको परफॉर्मेंस को नीचे कर ले जाता है, वो हाईएस्ट लेवल पे नहीं लेते। तो इसमें क्या हो जाता है, जब आप परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पाते हो तो आपका रिजल्ट भी हो सकता है देयर कैन बी अ मिस्टेक। इसलिए डॉक्टर्स उस चीज से खुद को बचाता है कि नहीं हम अपने के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर नहीं करेंगे। यही चीज समझने की बारी है इस टोटल श्लोक में। इसमें क्या बोल रहे हैं कि काम करो, योग में स्थिर होकर काम करने का मतलब जब हम काम करेंगे डिवोशन से करेंगे, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। एंड उसके साथ क्या बोल रहे हैं, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, मतलब चाहे उस काम से सिद्धि मिले चाहे असिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस, असिद्धि मतलब फेल्योर, चाहे हमें सक्सेस मिले चाहे फेल्योर मिले, हमें समो भूत्वा, हमें इक्वानिमस रहना चाहिए।
हमें कंपोज्ड रहना चाहिए, जीतने से एकदम उछल नहीं जाना चाहिए और हारने से एकदम टूट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा के ले जाना चाहिए। और ये जो करता है इस तरह से, जब काम करने के टाइम जो पूरा डिवोशन लगाता है और अपने आप को अटैचमेंट नहीं रखता है उसके साथ, एंड सक्सेस एंड फेल्योर जो भी आए उस काम के ऊपर, उसमें अपने आप को इवन रखता है, उसी को बोलते हैं, ऐसे काम करने को ही योग के स्थिर होकर काम करने का वो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं। इस तरह से जो काम करते हैं उसी को कहते हैं कि हाँ, ये आपने योग में स्थिर होकर काम किया, मतलब दिस इज द राइट वे ऑफ वर्किंग। आपको एक एग्जांपल मैं दूं, इसमें आप देखे होंगे जब हमारा मोस्ट फेवरेट हमारा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, वो कितना ब्रिलियंट स्टंपिंग किए हैं, ब्रिलियंट उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेले हैं, लेकिन जब वो स्टंप कर देता है, 1 मिलीमीटर शायद वो बाहर गया है, बैट्समैन उसमें स्टंप कर दिया, वो स्टंप करने के बाद ऐसे ऐसे मुंडी हिला के चला आता है, बोलते हाँ वो हो गया। एंड उसको जब स्क्रीन में जब थर्ड अंपायर देखते हैं तो अरे इतना ही थोड़ा सा निकला था, मार दिया, लेकिन उसके फेशियल कोई एक्सप्रेशन होता है, कितना बड़ा मैच जिताया, लेकिन वेरी कूल, कंपोज्ड, सिद्ध असिद्ध समभूत्वा, मतलब वो माने इस तरह के लोगों से ना हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें दे आर द रोल मॉडल्स, वहां उनको देख के हमें समझना चाहिए ये हमारा भी एफर्ट ऐसा ही होना चाहिए। हम जीते या हारे जो भी है, अगर जीत जाए तो ठीक है, बी कंपोज्ड एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, एंड अगर हार गया, अगर अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तब भी बी कंपोज्ड एंड प्रिपेयर मोर फॉर द नेक्स्ट। तो ये जो दोनों श्लोक है, इन दोनों श्लोकों का जो अगर हम एक साथ लेके हम इसका मीनिंग करते हैं या इसके हम निचोड़ लेते हैं, तो उससे यही एक निचोड़ निकलता है कि काम, लॉर्ड कृष्ण यही मैसेज दे रहे हैं हम सबको कि आप काम, जब तक जिंदगी है काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम जो करोगे, काम पूरा मेहनत लगा के करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरा अपना डिवोशन डालिए, पूरा लॉयल्टी डालिए, अपना सिंसियरिटी डालिए, जो भी आपका स्किल लेवल है उसको एकदम ऊपर में ले जाके पीक परफॉर्मेंस डालिए, उसपे एफर्ट पे ऊपर अपना जान झोंक दीजिए। और जब एफर्ट में जान डालेंगे पूरा एफर्ट, तब आप उसके साथ इमोशनली अटैच मत हो जाइए, बॉन्डेड मत हो जाइए इमोशनली, एंड इसके बाद बी कूल, रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए उसको स्माइलिंग वे में उसको आप एक्सेप्ट करिए, बट अपने अंदर जो भी हो, अगर जीत गए तो उसका ईगो नहीं होना चाहिए, अगर हार गए तो उसके लिए डिजेक्शन नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये अपने अंदर एक फीलिंग्स रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस a unique creation and his best creation. So if we feel that we are the best creation of that Almighty, so हमें कोई भी स्थिति हो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए. We must take it and accept it with a big smile. Thank you.